नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का हल करके बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएँ भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। पहला आमों की संख्या और दूसरा है पेटियों की संख्या। मतलब 50 से 52 आम 15 पेटी में है और 53 से 55 आम 110 पेटी में है। 56 से 58 135 में, 59 से 61 115 में और 62 से 64 25 में। और एक चीज़ यहाँ गौर कीजिए, इससे पहले जो आप क्वेश्चन का हल किए थे ना, यहाँ देखिए 65 68 68 71, यानी जो इसका उच्च सीमा है इस दूसरा वर्ग अंतराल में निम्न सीमा है। इसमें जो उच्च सीमा है फिर अगला में वो निम्न सीमा है, यानी बिल्कुल सेम है। लेकिन इसमें देखिए 50 से 52, यहाँ 53 से 55, बिल्कुल डिफरेंस है ना। तो आपको इससे डरना नहीं है। यह क्वेश्चन आ गया है तो आपके लिए काफ़ी नॉलेज वाला क्वेश्चन है, जिससे आप बहुत कुछ सीखिएगा। समझ गई? तो सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए जब भी इस तरह के वर्ग अंतराल रहेगा ना, उसको आप समावेशी वर्ग अंतराल कहिएगा। और जब इस तरह के वर्ग अंतराल रहे उसे अपवर्जी वर्ग अंतराल कहते हैं। अपवर्जी वर्ग अंतराल, अपवर्जी अपवर्जी वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, आप इस बातों को जरूर समझे होंगे। जब मतलब इस तरीके के रहे 50 से 52, 53 से 55, कोई भी इस तरीके के रहे तो उसको क्या कहेंगे? समावेशी। और जो सेम रहे, यानी जो उच्च सीमा अगला के निम्न सीमा रहे, फिर इसका उच्च सीमा अगला में निम्न सीमा रहे, तो उसे अपवर्जी वर्ग अंतराल कहते हैं। और उसके बाद इसमें क्या कहता है, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसको माध्य ज्ञात करना है। और अपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किए यह बताइए। आपको पता होगा क्लास में 10th में माध्य 3 विधि से निकलता है, और कौन कौन विधि आता है ये भी आपको जरूर पता होगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कौन विधि है। तो यही 3 विधि है। फर्स्ट है प्रत्यक्ष विधि और सेकेंड है कल्पित माध्य विधि। देखिए कल्पित माध्य विधि के आप लघु रीति विधि भी कहते हैं, यानी शॉर्टकट मेथड। और तीसरा है पग विचलन विधि। देखिए इसको आप बहुत सारे बुक में इसको पद विचलन विधि भी रहेगा। तो यह तीनों सूत्र है। अब बताइएगा, आपको फर्स्ट सूत्र देख के एक मन में प्रश्न आया होगा, क्योंकि इससे पिछला क्वेश्चन में हम आपको बताए होंगे सिग्मा x बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ तक तो सही है, चलिए एफ एक्स है, लेकिन हम यहाँ आई क्यों नहीं दिए? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग बुक देखते हैं ना, उसमें आपको सिर्फ ये फॉर्मेट रहना चाहिए, समझ गए? लेकिन सिर्फ आपको फॉर्मेट ये रहना चाहिए। बाकी इसके जगह अगर मान लीजिए आई डी है तो आई नहीं हो रहेगा, आप डायरेक्ट एफ डी भी, सिग्मा एफ डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर ये तीनों विधि के यूज कब करेंगे? तो समझ जाइए कि जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछा कि कल्पित विधि, पग विचलन विधि, तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, जो विधि कहेगा वो। अगर नहीं पूछा तो आपको जो मन है उस विधि से बना सकते हैं। देखिए इसमें तीनों में क्या फ़र्क है। इसमें जैसे मान लीजिए कहीं आप वहाँ माध्य बराबर आप क्या करें, एक्स गुने एफ करें, यानी एक्स आई गुने एफ आई करते हैं। तो समझ गए क्या करते हैं? एक्स गुने एफ करते हैं। तो एक्स मान लीजिए 75 है और 89 है। हो सके आपको ये गुना करने में मुश्किल लगे तो इसके लिए आप दूसर विधि के यूज कर सकते हैं। समझ गए? इसमें भी इजी करना है तो इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते एक बात है कि जितना अगर बनाइएगा ना उसमें कुछ बात बढ़ते जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें 4 ही चीज़ पता करना होता है, इसमें उससे अधिक होता है, इसमें उससे अधिक होता है, तो कुछ अलग अलग चीज़ पता करना पड़ता है। ऐसे सबसे ईजी विधि तो अगर आपको गुनना आता है, मान लीजिए अगर आपको गुनना आता है तो सिग्मा F1 सिग्मा एक्स एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई ही है, जिसको आप सिग्मा एक्स से बटे सिग्मा एफ भी कहते हैं, यही है। समझ गए? और इसमें ये होगा कि आपको मान लीजिए कहीं गुना एक्स गुने एफ होता है तो 590 गुने आपको 243 गुना करें तो आप गुना कर सकते हैं, तो आसान है। नहीं तो अगर आपको हार्ड लगे तो दूसरा विधि के यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी लगे तो तीसरा विधि के यूज कर सकते हैं। तो हम इसे जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे उसमें हम क्या किए हैं, प्रत्यक्ष विधि से हल करके बताया। इस वीडियो में आपको कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना बताऊंगा, क्योंकि आपको तीनों विधि जरूर आना चाहिए। तो चलिए हम कल्पित माध्य विधि से हल करके आपको क्वेश्चन को बताते हैं। तो देखिए कल्पित विधि से माध्य हम लिख लिए हैं। कल्पित विधि से देखिए इसमें जैसे आमों की संख्या है तो इसको आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, यहाँ वर्ग चिन्ह है। पेटियों की संख्या है जिसका आप बारंबारता भी लिख सकते हैं।
और वर्ग चिन्ह को एक्स आई माने हैं और पेटियों की संख्या यानी जो बारंबारता है उसको एफ आई माने हैं। फिर डी आई है, डी आई ज्ञात करना होगा और उसके बाद लास्ट में एफ आई गुने डी आई। आप इस सभी देख के घबराइएगा मत। और हाँ, इससे अगर मान लीजिए प्रत्यक्ष विधि काफ़ी सिंपल, उसमें चार चीज़ पता करना होता है। चार चीज़ में दो चीज़ तो दिया रहता है, मात्र दो चीज़ ही पता करना होता है और बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। लेकिन वहाँ हाँ, आपको गुणा और भाग और जोड़ ये सब क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है कुछ क्वेश्चन के। तो कुछ क्वेश्चन के जो हार्ड है उसको इस पर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको कहेंगे, अगर एग्जाम में आपको कोई विधि नहीं पूछ रहा है कि किस विधि से बनाना है, अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग अच्छे से आता है तो उसी विधि के यूज कर लीजिएगा। सिंपल है, कोई समस्या नहीं होगी उस विधि में। आपको बस आपको समझ में आना चाहिए। तो आमों की संख्या कितना है, 50 से 52, 50 से 52 और 53 से कितना है, 55। अब देखिए 56 से 58 है, उसके बाद 58 नहीं 59 से कितना है, 61 है, उसके बाद 61 नहीं 62 है, 62 से 64 है। तो यह लिख लिए। और देखिए हम आपको बता दें इसको क्या कहते हैं, समावेशी वर्ग अंतराल। हाँ, अगर अगला जो पग विचलन विधि है उस विधि में आप जब इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा ना तो इसको आपको अपरजी में बदलना होगा, अपरजी वर्ग अंतराल में बदलना होगा। तो हम आपको बता देंगे जब अपरजी विधि यानी जो पद विचलन विधि से जब क्वेश्चन को हल करेंगे ना तब उसको बता देंगे। नहीं तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब वर्ग चिन्ह आपको पता होगा कि इस दोनों को जोड़ के उच्च सीमा और निम्न सीमा के जोड़ के क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। और इससे पिछला क्वेश्चन में हम ये बताए थे कि अगर मान लीजिए लंबाई सेम है तो आप दोनों को जोड़ के आधा करके उसके बाद जितना लंबाई उतना बढ़ा सकते हैं। तो वह सिर्फ अपवर्जी के लिए है, इसके लिए नहीं है। हम आपको पहले ही बता देते हैं, समझ गए। तो इसीलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। हम आपको ये चाहते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होए और कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाए। देखिए 50 52 है तो 50 52 के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 52 को जोड़ेंगे तो 102 आएगा। 102 के आधा कितना होगा, 51, समझ गए। अब 53 55 के जोड़ेंगे ना तो 108 के आएगा। तो 108 के आधा क्या होगा, 54। और यहाँ देखिए, अब यहाँ तो लंबाई कितना था, 2 के था, लेकिन यहाँ तो 3 बढ़ गया, यहाँ 54 हो गया। तो हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि अगर लंबाई सेम हो, जो अगर अपवर्जी वर्ग अंतराल हो, तब इसको आपको उस तरीके से करना था कि दोनों के जोड़ के आधा करके उसके बाद जितना लंबाई उतना कर देना है। लेकिन इसमें ना, हाँ, और इसमें भी एक तरीका है, चलिए हम आपको वो तरीका भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 50 है, 50 3 53 53 3 56 56 3 59 59 3 62, समझ गए। इधर 3 है, इधर 2 है, तो इधर वाला बढ़ा दीजिएगा, समझ गए। यानी इधर वाला जितना है ना, या इधर वाला या इधर वाला, इसमें भी देखिए 52 3 55 55 3 58 58 3 61 61 3 64। तो इधर 3 का डिफरेंस है तो आपको 3 बढ़ाते चल जाना है, समझ गए। और जब अपवर्जी रहे उसमें आपको अपवर्जी में तो आपको पता है, अपवर्जी में आपको पता है कि इधर लंबा या इधर बिल्कुल दोनों का सेम होता है, समझ गए। लेकिन यहाँ तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो यह वाला होगा उतना ही बढ़ाना है। तो इतना कितना है, 3 है, तो आप 3 बढ़ा दीजिए। 54 3 57 57 3 60 60 3 63। आप जोड़ के भी दे सकते हैं, 59 और 61, 59 9 1 10 6 5 11 1 12 यानी 120, 120 के आधा 60, ठीक है। और 62 यानी 4 2 6 और 6 6 12 यानी 126 हो जाएगा। 126 के आधा कितना हो जाएगा, 63। आपको यह बात जरूर समझ में आया होगा। और आपको अगर कोई दिक्कत लगे तो आप डायरेक्ट जोड़ जोड़ के आधा करके लिख दीजिए वर्ग चिन्ह में। अब ये पेटियों की संख्या जो बारंबारता है, तो बारंबारता कितना है, फर्स्ट में है 15, सेकेंड में है 110 और थर्ड में है 135 और फोर्थ में है 115, फिफ्थ में है 25। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है, समझ गए। और डी आई है XI माइनस ए। अब कहिएगा सर डी आई क्या, कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आपको ए पता करना होगा। ए क्या होता है आप ध्यान में रखिएगा, ए होता है कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य किसको मानते हैं, जो भी आपको क्या है वर्ग चिन्ह है ना, जो भी वर्ग चिन्ह है उसका जो मध्य है यानी लगभग जो बीच में होगा उसको आप मान लीजिएगा। तो देखिए इसमें बीच में कौन है, 57 है, तो 57 को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो ए को क्या कहते हैं, कल्पित माध्य कहते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखना है, समझ गए। जो भी बीच में हो, अगर बीच में नहीं रहे तो उसमें एक कम या एक कम एक ज़्यादा आप उसको मान सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो ये मान लिए कल्पित माध्य। अब डी आई बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं और आसान तरीका भी बताऊंगा। पहले इस सूत्र पर बैठा के हम बता देते हैं। डी आई बराबर होता है XI माइनस ए। तो देखिए XI कितना है,
तो XI 51 है फर्स्ट, तो 51 में से हम A घटाएंगे तो कितना है 57 है, तो कितना बचेगा -6 बचेगा। समझ गए। फिर क्या है 54 है, तो 54 में से फिर 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा -4 बचेगा। यहाँ 3 होगा -3 होगा, समझ गए, क्योंकि 54 में से -57 घटाएंगे तो कितना होगा -3, तो यहाँ आपको -3 देना है, क्योंकि XI - A होता है। तो XI कितना है 57, 57 में से A घटाएंगे तो A कितना है 57, तो 0 हो गया XI। तो XI कितना है 60 है और ये 57 है, तो 60 में से 57 घटाएंगे 3 आएगा, 3 के बाद कितना आएगा 6 आएगा। समझ गए, 3 आएगा 6 आएगा। अब समझिए आसान तरीका है। जैसे आपको क्या करना है, A मान लेना है और A में से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है, फिर 57 में से इसी को घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है। और सिंपल भी समझ जाइए, जैसे 57 है तो इसके जगह आपको 0 लिख देना है और कितना के अंतर है, यहाँ देखिए, यहाँ इसमें हम ज्ञात करें ऐसे कितना है 3 है, तो आपको 3 बढ़ा देना है ऊपर माइनस में, 0 -3 -6 -9 -12 इस तरीके से कर देना है। और नीचे आना है तो प्लस करना है, ऊपर जाना है तो माइनस करना है। तो 0 0, फिर इधर -3 कर देंगे, -6 आगे रहता तो -9, फिर नीचे आएंगे तो 0 +3 और 9 6, फिर 9, फिर 12 इस तरीके से कर देंगे। तो आप ये दोनों समझ गए होंगे। अब क्या करना है, FI गुने DI है, तो FI कितना है यह है और DI यह है, तो दोनों में गुना करिए, 15 छक्का 90 माइनस 110 में 3 से करेंगे तो कितना होगा, 110 में से करेंगे तो 100 तिहाई 300, 330 आएगा तो -330 लिखेंगे। 135 में 0 से करेंगे 0, 115 में 3 से करेंगे तो 300, 15 तिहाई 45, 345 आएगा प्लस, क्योंकि यह माइनस था ये प्लस है। अब 25 में 6 से करेंगे तो कितना होगा, तो 150 आएगा। आपको बिल्कुल सामने सामने लिखना है, तो आपको ये सारे चीज़ पता करना है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए। समझ गए, समझ में आया होगा। 15 - 6 -90 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 110 और -3 में गुना करेंगे -330 आ जाएगा। 135 में 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, और 115 में 3 से करेंगे 345 हो जाएगा, और 25 में 6 से करेंगे 150 हो जाएगा। समझ गए। और फिर आपको एक नीचे बॉक्स बनाना है। तो देखिए अब क्या करना है, गुना करने के बाद माइनस वाला को एक साथ जोड़िए और प्लस वाला को एक साथ जोड़िए, उसके बाद घटाइए, और जो घटा के जो आएगा उसको लिखिएगा सिग्मा FI DI लिखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले तो जोड़ लेते हैं माइनस वाला को। तो माइनस कितना है, माइनस है 90 और माइनस है 330, कितना है 330, जोड़ेंगे तो 0 9 3 12 के 2 हासिल 1 3 1 4, यानी 420 आएगा। यह -420 आएगा। अब देखिए प्लस वाला को जोड़िए, 0 है, 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़िए या घटाइए। अब 345 है, उसके बाद कितना है 150 है, तो जोड़ेंगे तो 5 5 4 9 3 1 4, 495 आया। अब 495 में से 420 घटा दीजिए, तो 495 में से 420 घटाना है, कितना घटाना है 420। तो 5 में से 0 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 4 में से 4 गया 0, यानी 75 आया। कितना है 75। तो क्या किए हैं, माइनस वाला को एक साथ जोड़े हैं और प्लस वाला को एक साथ जोड़ के घटा दिए है। तो आपको यहाँ लिखना होगा सिग्मा FI DI बराबर कितना 75। समझ गए, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको बरामवर्ता को जोड़ना है, बरामवर्ता जो पेटियों की संख्या इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो इस सभी को जोड़िएगा ना, तो सिग्मा FI लिखिएगा जो आएगा 400। तो चलिए अब माध्य ज्ञात करके बताते हैं। माध्य का सूत्र होता है कल्पित विधि से A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। समझ गए, यह सूत्र होता है। तो चलिए सूत्र लिख लेते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए माध्य बराबर, माध्य का सूत्र क्या होता है, A प्लस किस विधि से, कल्पित विधि से, सिग्मा FI DI बट्टे सिग्मा FI। तो A कितना है, A आपको पता है कि माने थे, आप देख सकते हैं तालिका में A माने थे 57 है, प्लस सिग्मा FI DI कितना है 75 है, और सिग्मा F कितना है 400 है। समझ गए। अब देखिए इसमें क्या करना है, भाग देना है, कटा है तो काट दीजिए, फिर उसके बाद दशमलव में आंसर निकाल लीजिएगा। तो देखिए 25 से लग जाएगा, 25 तिहाई 75, और 16 से लग जाएगा, यानी 25 में 16 से गुना करेंगे 400 आ जाएगा। तो कितना है 57 प्लस 3/16। अब देखिए 3/16 के भी भाग दे दीजिए। समझ गए। तो इसमें भाग दीजिएगा ना, तो आपको आएगा 0.0
1875 यह आएगा। समझ गए? तो आपके देखिए दशमलव से पहले तो कोई अंक नहीं है, तो डायरेक्ट आपको 57 में अगर जीरो जोड़ेंगे तो 57 होगा। 0.1875 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लगभग में कितना आंसर होगा? लगभग में इसका आंसर होगा तो लगभग हो जाएगा 57.19। ये कितना हुआ आंसर? 57.19। 9 कैसे हुआ? देखिए यहाँ 875 है, तो 9 से इसको लगभग मान सकते हैं, तो 9 से यानी 9 हो जाएगा, तो 57.19। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह जरूर समझ में आया होगा। बिल्कुल आप बस इसी तरीके से बना सकते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।